टिम्मी एक छोटा सा टाइगर था। वो बहुत ही जिज्ञासु था। टिम्मी एक जंगल में रहता था। जंगल बहुत बड़ा और हरा भरा था। टिम्मी को खेलना बहुत पसंद था। वो अपने दोस्तों के साथ खेलता था। वो लुका छिपी खेलते थे। वो पकड़म पकड़ाई खेलते थे। टिम्मी को जंगल बहुत पसंद था। एक दिन बारिश हुई। बारिश रुकी। टिम्मी ने कुछ सुंदर देखा। यह एक इंद्रधनुष था। इंद्रधनुष रंगीन था। इसमें लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी रंग थे। टिम्मी हैरान था। उसने इतनी सुंदर चीज पहले कभी नहीं देखी थी। टिम्मी नन्हा टाइगर हमेशा जिज्ञासु रहता था और अपने बड़े हरे भरे जंगल को एक्सप्लोर करना पसंद करता था। उसे अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी और पकड़म पकड़ाई खेलने में बहुत मजा आता था। लेकिन एक दिन बारिश रुकने के बाद उसने सभी चटकीले रंगों वाला एक सुंदर इंद्रधनुष देखा। टिम्मी सचमुच हैरान था क्योंकि उसने पहले कभी इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी थी। अगले दिन टिम्मी उठा। उसने इंद्रधनुष को ढूंढा, लेकिन इंद्रधनुष गायब था। टिम्मी उदास था। वह इंद्रधनुष को फिर से देखना चाहता था। टिम्मी अपने दोस्तों के पास गया। उसने उनसे पूछा, क्या तुमने इंद्रधनुष देखा है? उसके दोस्तों ने कहा, नहीं, उन्होंने इंद्रधनुष नहीं देखा था। टिम्मी चिंतित था। उसने इंद्रधनुष को ढूंढने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि यह कहाँ गया। वो जानता था कि ये एक मजेदार एडवेंचर होगा। टिम्मी बहादुर था। वह अपनी खोज शुरू करने के लिए तैयार था। वह इंद्रधनुष को खोजने के लिए दृढ़ था। वह जानता था कि वह यह कर सकता है। अगले दिन टिम्मी इंद्रधनुष को फिर से देखने के लिए उत्सुकता से उठा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उदास महसूस करते हुए उसने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्होंने इसे देखा है, लेकिन उन्होंने नहीं देखा था। दृढ़ और बहादुर टिम्मी ने इंद्रधनुष को खोजने के लिए एक साहसिक कार्य शुरू करने का फैसला किया, इस विश्वास के साथ कि वह यह कर सकता है। सबसे पहले टिम्मी पॉली पैरेट से मिला। पॉली रंगीन थी। उसके लाल, नीले और पीले पंख थे। पॉली ऊंची उड़ान भर सकती थी। टिम्मी ने पॉली से पूछा, क्या तुम मुझे इंद्रधनुष ढूंढने में मदद कर सकती हो? बिल्कुल टिम्मी, मैं ऊंचा उड़ सकती हूँ और सब कुछ देख सकती हूँ। चलो साथ मिलकर इंद्रधनुष ढूंढते हैं। टिम्मी का पहला पड़ाव अपनी रंगीन दोस्त पॉली पैरेट से मदद मांगना था। पॉली अपने लाल, नीले और पीले पंखों के साथ जंगल के ऊपर ऊंची उड़ान भर सकती थी। वह इंद्रधनुष को खोजने की टिम्मी की खोज में मदद करने के लिए उत्सुकता से सहमत हुई। पॉली ऊंची उड़ी। उसने हर जगह देखा। उसने पेड़ों के ऊपर देखा। उसने नदी के ऊपर देखा, लेकिन पॉली को इंद्रधनुष नहीं मिला। पॉली ऊंची उड़ी और उसने हर जगह देखा, पेड़ों के ऊपर और नदी के ऊपर, लेकिन उसे इंद्रधनुष नहीं मिला। टिम्मी निराश था और सोच रहा था कि इंद्रधनुष कहाँ हो सकता है। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें और मदद की जरूरत है। फिर टिम्मी और पॉली बेनी बटरफ्लाई से मिले। बेनी नीला था। उसके चमकीले नीले पंख थे। बेनी को फूल बहुत पसंद थे। टिम्मी ने बेनी से पूछा, क्या तुमने इंद्रधनुष देखा है? मुझे लगता है कि मैंने मैदान के पास कुछ रंगीन देखा था। शायद इंद्रधनुष वहां छिपा हो। टिम्मी और पॉली फिर बेनी नीली तितली से मिले, जिसे फूल पसंद थे और जिसके चमकीले नीले पंख थे। बेनी ने मैदान के पास कुछ रंगीन देखने का जिक्र किया और सुझाव दिया कि शायद इंद्रधनुष वहां छिपा हो। टिम्मी और पॉली मैदान में गए। उन्होंने चारों ओर देखा। उन्होंने कई रंगीन फूल देखे, लेकिन उन्होंने इंद्रधनुष नहीं देखा। वे मैदान में गए और चारों ओर देखा। उन्होंने कई रंगीन फूल देखे, लेकिन इंद्रधनुष नहीं देखा। टिम्मी ने खूबसूरत इंद्रधनुष को याद करते हुए उम्मीद खोनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपनी खोज जारी रखने के लिए एक और सुराग चाहिए। फिर टिम्मी और पॉली रूबी फॉक्स से मिले। रूबी लाल थी। उसकी झाड़ीदार लाल पूंछ थी। रूबी चालाक थी। उसे पहेलियां बहुत पसंद थीं। क्या आप हमें इंद्रधनुष खोजने में मदद कर सकती हैं? मैं तुम्हें एक पहेली दे सकती हूँ। किसमें कई रंग होते हैं, लेकिन वह पेंटिंग नहीं होती। टिम्मी और पॉली ने खूब सोचा। उन्होंने उन रंगीन चीजों के बारे में सोचा जो उन्होंने देखी थी।
उन्होंने फूलों और पक्षियों के बारे में सोचा। अंत में टिम्मी और पॉली लिली फ्रॉग से मिले। लिली हरी थी, उसकी चमकदार हरी त्वचा थी। लिली बुद्धिमान थी, वह तालाब के किनारे रहती थी। क्या आपको रूबी की पहेली का जवाब पता है? लिली मुस्कुराई। पहेली का जवाब है दोस्ती। दोस्ती रंगीन होती है, बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह। टिम्मी और पॉली उलझन में थे। लिली का क्या मतलब था? लिली ने समझाया। अपने सभी दोस्तों को देखो, पॉली रंगीन है, बेनी रंगीन है, रूबी रंगीन है और मैं भी रंगीन हूँ। हम सब इंद्रधनुष के रंगों की तरह हैं। अचानक टिम्मी समझ गया, इंद्रधनुष कोई चीज नहीं थी, ये एक विचार था। ये कई रंगों के एक साथ आकर कुछ सुंदर बनाने का विचार था। टिम्मी ने महसूस किया कि इंद्रधनुष उनके चारों ओर था। ये उसके दोस्तों की विविधता में था, ये जंगल की सुंदरता में था। टिम्मी, पॉली, बेनी, रूबी और लिली सभी ने हाथ पकड़े। उन्होंने इंद्रधनुष के बारे में एक गाना गाया। लाल और नारंगी, पीला भी, हरा और नीला, जामुनी, बैंगनी भी, हम इंद्रधनुष के रंग हैं। चमकते हुए साथ मिलकर हम चमकते हैं। उन्होंने नाचा और अपनी दोस्ती का जश्न मनाया। वे साथ रहकर खुश थे, वे अलग होने पर खुश थे। टिम्मी ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि इंद्रधनुष केवल आकाश में नहीं होता है, ये विविधता और दोस्ती की सुंदरता में भी था। उस दिन से टिम्मी ने हमेशा अपने दोस्तों को संजोया। उसने उनके मतभेदों की सराहना करना सीखा। वह जानता था कि साथ मिलकर वे एक सुंदर इंद्रधनुष की तरह थे, चमकते हुए और जहां भी जाते थे खुशी फैलाते थे।